नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या कोई ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला कॉपियां चेक कर सकती है बोर्ड के? आप सोचिए कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचर्स 12वीं के बच्चों के कॉपियां जांच सकते हैं, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि स्कूल के अंदर ही जो गुरुजी है वो नहीं बल्कि उनके चेले कॉपियां जांचे? ये सब कुछ हो रहा है, और ये हो रहा है बिहार बोर्ड में 12वीं की कॉपियों के साथ। देखिए ऑपरेशन नील बटा सन्नाटा। मैं बायो का पेपर नहीं दिया, फिर भी उसमें मुझे पास किए गए हैं अच्छे नंबर से। कौन से सब्जेक्ट हैं आप टीचर? मैथ्स के टीचर है, इंग्लिश की कॉपी आप जांच रहे हैं। ब्यूटी पार्लर वाली मेम साहब ने जांची कॉपियां, मिडिल वालों ने जांची 12वीं की कॉपियां, गुरुजी के चेलों ने भी जांच डाली कॉपियां। कॉपी जांचने वालों पर कम नंबर देने का दबाव। देश का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला। बिहार बोर्ड की परीक्षाओं पर सबसे बड़ा खुलासा। जी हां, बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के नतीजों पर यूं ही कलंक नहीं लगा है। बाकायदा कॉलेजों में इन छात्रों के रहनुमाओं ने ही इन नतीजों की कलंक कथा लिखी है। जहां ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मेम साहब बच्चों की कॉपी जांचे, छोटे छोटे बच्चे 12वीं की कॉपी जांचे, वहां अच्छे नतीजों की उम्मीद आप भला कैसे कर सकते हैं? हैरत में डाल देने वाला ये खुलासा हुआ आज तक के स्टिंग ऑपरेशन। किस वजह से योग्य छात्र फेल हो गए और सामान्य सा छात्र टॉपर बन गया? बिहार बोर्ड के नतीजे इस बार इतने गिर कैसे गए? इन सभी सवालों के जवाब की तहकीकात में आज तक की खुफिया टीम ने बिहार के कॉलेजों की खाक छानी तो कई हैरत अंगेज खुलासे हुए। हमारी इस तहकीकात में हमारे सामने तमाम हैरत अंगेज सच्चाइयां सामने आई। चलिए हम सबसे पहले आपको मिलवाते हैं MDDM कॉलेज मुजफ्फरपुर की प्रिंसिपल और इवैल्यूएशन डायरेक्टर ममता रानी से। ममता रानी से हमारी टीम की मुलाकात कॉलेज में ही हो गई। ममता ने सीधे सीधे मान लिया कि परीक्षकों से उनकी क्षमता की 2 गुना कॉपियां जचवाई गई, औने पौने नंबर दिए गए। जिस परिस्थिति में कॉपी दिखवाई गई वह परिस्थिति भी जिम्मेवार है कि हमारे आधे से अधिक शिक्षक हड़ताल पर थे। +2 वाले जितने थे समान काम समान वेतन को लेकर के। हाँ। और उन लोगों को हड़ताल को तोड़वा के और समय पर रिजल्ट देने के लिए काम का दबाव भी बढ़ा, इसलिए एवरेज मार्किंग हुआ, दबाव बढ़ा, और उस दबाव का नतीजा यह रहा कि जल्दी जल्दी करके देना। तो जिसकी कैपेसिटी 30 की है वो 60 कॉपी देख रहा है। तो गलतियां स्वाभाविक है। और ऊपर से यह डर कि हम ज्यादा नंबर देंगे तो कॉपी रीचेक में हम पर गाज गिरेगी। सुना आपने, ममता रानी ने कबूल किया कि शिक्षकों ने दबाव में कॉपियां जांची। अब सुनिए ममता रानी का सबसे हैरत अंगेज कबूलनामा। हुआ क्या है कि पिछले कांड के बाद परीक्षक भी बड़ा डर डर के कॉपी देखे हैं ना, क्योंकि परीक्षकों पर भी एक तलवार तान दिया गया कि वो ज्यादा नंबर देंगे तो उसको वो रीचेक करवा सकते हैं। तो जिसको आ भी रहा है तो डर के लोग कम की तरफ बढ़े हैं, न कि ज्यादा की तरफ। एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि परीक्षकों में यह डर समा गया कि हम अगर नंबर ज्यादा देंगे और उसमें अगर रीचेकिंग हो गया तो हम पर कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए क्यों ज्यादा देना, कम दे दो भाई। मतलब प्रॉपर नहीं दिया, जितना डिजर्व करता था उतना ज्यादा देने का सोच ही नहीं रहे। उनकी मंशा यह हो गई है कि हमको कम मार्क्स देना है। ममता रानी ने इस सवाल का जवाब तो दे दिया कि क्यों प्रतिभाशाली बच्चों को भी बहुत कम मार्क्स मिले, क्योंकि ऊपर से आदेश थे कि ज्यादा नंबर नहीं देने थे। इस तहकीकात में आगे हमारी मुलाकात हुई वैशाली महिला कॉलेज के प्रिंसिपल और इवैल्यूएशन डायरेक्टर डॉक्टर नारायण दास से। नारायण दास ने तो दबाव में कॉपियां जांचने की बात कबूल की है, साथ में ये खुलासा भी किया कि कैसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। रोज आके बैठ रहे हैं, पूरा हंगामा हो रहा है, ये हो रहा। बीच में हुआ कि टीचर नहीं आ रहे हैं तो मिडिल स्कूल को बुलाइए। मिडिल स्कूल को बुलाने के कारण बहुत सी गड़बड़ी हो गई। अच्छा, मिडिल स्कूल से बुलाया था आपने? सर मैथ्स की कॉपी जैसे होती है तो उसमें टाइम तो लग जाता है, फिजिक्स में टाइम तो लगता है, उसको टाइम देना पड़ता है टीचर को। तो कितनी जांच लगेगी दिन के अंदर?
उसका पहले 30 था, लेकिन इस बार किया कि आप 50 लीजिए और 100 नंबर वाला, और उससे कम है 50 नंबर वाला है तो 70 लीजिए।